टेस्ट। आज हमने यील्ड और इसके टाइप्स, परसेंटेज यील्ड और इसका इंपॉर्टेंस, और लास्ट में हमने कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस करना है। तो चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज़ यील्ड। तो यील्ड हमारे साथ क्या चीज़ है? केमिस्ट्री में हम यील्ड को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज़ जनरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शंस, यानी रिएक्शन के एंड में आपके साथ जो कुछ, यानी जितना कुछ आपके साथ प्रोडक्ट यानी पैदावार बनता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? यील्ड। तो देख ले, द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज जनरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शंस, रिएक्शन के अख्ताम पे आपके साथ जितनी मिकदार में आपके साथ पैदावार बनता है, इसको हम क्या कहेंगे? यील्ड। तो यील्ड का कुछ कंसेप्ट इस तरह है। देख ले, आपके साथ कोई एक केमिस्ट है, वो केमिस्ट एक रिएक्शंस कंडक्ट कर रहा है लेबॉर्ट्री में। लेबॉर्ट्री में वो एक रिएक्शंस को क्या कर रहा है? एक रिएक्शंस को कंडक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, वो रिएक्शन क्या है? देख ले, आपके साथ नाइट्रोजन गैस है और इसके साथ साथ आपके साथ हाइड्रोजन गैस है। तो इसने इसी यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के दरमियान रिएक्शन लगा दी। तो जब इसने रिएक्शन लगा दी तो आपके साथ क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। तो आपके साथ क्या बन जाएगा? अमोनिया। तो देख ले, ये जो आपके साथ ये जो अमोनिया है, ये आपके साथ क्या है? प्रोडक्ट है। तो इसी प्रोडक्ट का जितना मिकदार बनता है, इसी प्रोडक्ट का जितना मिकदार बनता है, तो इसी मिकदार को हम क्या कहेंगे? यील्ड। तो फिर हमारे साथ ये वाला क्या चीज़ है? ये यील्ड है। तो देख ले, अब हम चले जाते हैं यील्ड की टाइप्स की तरफ कि यील्ड्स की टाइप्स। यील्ड्स की हमारे साथ क्या है? टू टाइप्स है। केमिस्ट्री में यील्ड की हमारे साथ क्या है? टू टाइप्स है। वो क्या है? देख ले, फर्स्ट इसमें हमारे साथ क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड, और दूसरा हमारे साथ क्या चीज़ है? एक्चुअल यील्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है थ्योरेटिकल यील्ड, कि थ्योरेटिकल यील्ड हमारे साथ क्या चीज़ है। तो हम थ्योरेटिकल यील्ड को लेके आएंगे। तो थ्योरेटिकल यील्ड को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, the quantity of the product that is calculated या computed, that is calculated from the balanced chemical equation. या हम कुछ इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं, और हम इसको कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, the maximum amount of the product, the maximum amount of product formed, the maximum amount of product formed from the given quantity of reactant. देख ले, आपको रिएक्टेंट की एक ख़ास मिकदार दिया गया है, फिर इसी रिएक्टेंट की ख़ास मिकदार से आपके साथ प्रोडक्ट की कितनी मिकदार बनता है, जितना मिकदार बनता है, तो इसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड। या वो क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो कि आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इसको कैलकुलेट किया है, तो इसी कैलकुलेटेड प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई एक रिएक्शंस है, वो रिएक्शंस किस तरह है? फॉर एग्जांपल, आपके साथ कोई एक रिएक्शन है जिसमें आपके साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड बतौर प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। तो देख ले, आपके साथ क्या है? हाइड्रोजन गैस है, और इसके साथ आपके साथ क्या है? ऑक्सीजन गैस है। तो इसकी रिएक्शंस करके आपके साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2।
तो ये आपके साथ क्या है, प्रोडक्ट है। तो देख ले यहाँ पे हाइड्रोजन की मास कितना है, हम इसकी अगर मोलर मास को देख ले तो इसकी 2 ग्राम्स बन जाता है, और इस तरह ऑक्सीजन की कितनी बन जाता है, 32 ग्राम्स। तो इसको देख ले, आपस में इसको रिएक्ट करें तो आपके साथ क्या बन जाएगा, आपके साथ बन जाएगा 34 ग्राम्स, जो कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो देख ले आपके साथ यहाँ पे जो 34 ग्राम्स क्या बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बतौर प्रोडक्ट जनरेट हुआ। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये हमारे साथ क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड है, क्योंकि हमने इसको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इसको कैलकुलेट किया। देख ले ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। यहाँ पे इस साइड पे देख ले हाइड्रोजन की एटम 2 है, इस साइड पे ऑक्सीजन की एटम क्या है, 2 है। इसी प्रोडक्ट में देख ले हाइड्रोजन की एटम 2 है और ऑक्सीजन की एटम क्या है, 2 है। तो ये वाला रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो इसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने क्या कर दी, इसकी जो प्रोडक्ट का जो मकदार है, ये रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट है इसका जो मकदार है, हमने इसको क्या कर दी, कैलकुलेट कर दी। तो इसी कैलकुलेटेड प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड, और इसको प्रेडिक्टेड अमाउंट भी कहते हैं, क्योंकि हमने इसको केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इससे हमने इसको क्या कर दिया, प्रेडिक्ट कर दिया। तो ये प्रेडिक्टेड क्या है, प्रेडिक्टेड क्वांटिटी है। तो ये गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है फॉर एग्जांपल, तो इसने क्या दिया आपको, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना दे सकता है, 34। तो इसको हम क्या कहेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड। इसके साथ साथ आपके साथ क्या है, एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड क्या चीज़ है, हम इसको कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, the quantity of the product, the quantity of the product the quantity of the product that is formed when the reaction is conducted in the chemical laboratory। तो देख ले एक्चुअल यील्ड क्या चीज़ है, द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड व्हेन द रिएक्शन इज कंडक्टेड इन द केमिकल लेबोरेटरी। जब आपके साथ अपने एक रिएक्शंस को प्रैक्टिकली आपने एक रिएक्शंस को लेबोरेटरी में सेटअप यानी इसकी सेटअप कर दी, इसको कंडक्ट किया, तो फिर इसी रिएक्शन के नतीजे में आपके साथ जो प्रोडक्ट बन गया, प्रैक्टिकली आपने प्रोडक्ट वहाँ पे ऑब्जर्व किया, आपने उसको उठाया, आपने इसको मेजर किया, तो इसी मेजर्ड प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, एक्चुअल यील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी आपने जो सारा ये प्रोसेस कर दिया, ये प्रैक्टिकली कर दिया, आपने लेबोरेटरी में इसी रिएक्शन को अपने हाथों से इसको मैनिपुलेट किया, तो फिर इसके नतीजे में आपके साथ जो प्रोडक्ट जनरेट हुआ, जितनी भी क्वांटिटी में आपके साथ वो जनरेट हुआ, तो इसी जनरेटेड प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, एक्चुअल यील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्चुअल यील्ड। तो फिर कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्चुअल क्या होता है, हम कहते हैं कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन। एक्चुअल यील्ड क्या होता है, ऑलवेज लेस देन द प्रोडक्टेड अमाउंट, यानी आपके साथ जो थ्योरेटिकल यील्ड है, ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके साथ जो एक्चुअल यील्ड है ये ऑलवेज क्या होता है, लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड होता है। क्या होता है, लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा के लिए क्या होगा, ये कम होगा। अब देख ले ये क्यों कम होता है, तो इसकी वजूहात हम क्या करते हैं, तलाश करते हैं, इसकी वजूहात को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं, तो हमने इसको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो वो फैक्टर्स क्या है, द फैक्टर्स which contribute to the less amount of
प्रोडक्ट, यानी आपके साथ जो एक्चुअल यील्ड है इसकी मकदार क्यों कम होता है, वो कौन से फैक्टर है कि एक्चुअल यील्ड की मकदार आपकी जो थ्योरेटिकल यील्ड है इससे कम पड़ जाते हैं। तो इसमें जो क्या है फर्स्ट फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर हम अगर कहें तो क्या है, रिवर्सिबिलिटी। क्योंकि बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि वो मतलब क्या होते हैं, कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिवर्सेबल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल आपके साथ एक रिएक्शन है, ए प्लस बी से जनरलाइज करते हैं तो आपके साथ क्या होता है, आपके साथ प्रोडक्ट डी बनता है। तो देख ले आपके साथ ये जो प्रोडक्ट डी है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो फिर ये फौरन वापस क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, यानी वापस ये रिएक्टेंट की तरफ क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो देख ले जब हम इसकी प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमने जो थ्योरेटिकली देखा था कि मतलब जो प्रेडिक्टेड अमाउंट है, फिर इस प्रेडिक्टेड अमाउंट से इसका जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये जो आप प्रोडक्ट डी है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है और ये वापस रिएक्टेंट में क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं क्या, रिवर्सेबल रिएक्शंस। तो एक रीज़न इसका क्या हो गया, ये वाला हो गया। दूसरा रीज़न इसका क्या है कि आपके साथ रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, पैरेलल रिएक्शंस। पैरेलल रिएक्शन की वजह से क्या हो सकता है, आपके साथ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन सकता है। क्या बन सकता है, अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल प्रोडक्ट आपके साथ क्या हो सकता है, बन सकता है, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो। तो फिर ये अनडिजायरेबल जो प्रोडक्ट है ये आपके साथ एक्चुअल यील्ड का जो प्रोडक्ट है, इसका जो मकदार है, क्वांटिटी है, इसको इफेक्ट करता है। कैसे, देख ले फॉर एग्जांपल आपके साथ क्या कोई एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर दिया, तो फिर आपके साथ क्या बनता है, आपको जो इंटरेस्टेड प्रोडक्ट है वो क्या है, नाइट्रोजन यानी नाइट्रस ऑक्साइड, और इसके साथ साथ जो कि बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये आपके साथ क्या है, ये अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट हमारा जो इंटरेस्टेड प्रोडक्ट है वो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसी साइड वाइज प्रोडक्ट की वजह से जो कि पैरेलल रिएक्शन की वजह से बन रहा है, तो इसकी वजह से इसकी जो क्वांटिटी है ये कम पड़ता है। क्या होता है, इसकी क्वांटिटी कम होता है, तो ये एक्चुअल यील्ड क्या है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपके साथ क्या है, साइड वाइज यानी बाई प्रोडक्ट बनता है। और दूसरा इसका क्या है कि चेन रिएक्शन। देख ले इसमें चेन रिएक्शन भी पॉसिबल है कि चेन रिएक्शन हो, क्या हो, चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए और बी, ये आपस में मिलते हैं, रिएक्टेंट आपके साथ क्या है, रिएक्टेंट डी बनाता है। तो ये रिएक्टेंट डी क्या हो, ये अनस्टेबल हो, तो ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो चेन रिएक्शंस रिएक्टेंट सी में, और इस तरह अगर रिएक्टेंट सी क्या हो, ये भी अनस्टेबल हो, तो ये क्या हो जाए, फॉर एग्जांपल इसको हम ये प्रोडक्ट था, फिर ये नेक्स्ट रिएक्शन के लिए क्या बतौर रिएक्टेंट काम करेगा, तो ये क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाता है किस चीज़ में, प्रोडक्ट ई में। तो देख ले इसके साथ ये देख ले जब ये प्रोडक्ट डी था आपके साथ, इसकी जो क्वांटिटी है वो कम पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि अनस्टेबल होता है, ये नेक्स्ट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है, तो मतलब इसका कि ये डिकम्पोज है, तो फिर इसकी क्या होता है, इसकी जो क्वांटिटी है वो कम पड़ जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, एक्चुअल यील्ड हमारे साथ कम होता है। इसके साथ थर्ड वन इसके रीज़न ये है कि आपके साथ क्या है, मैकेनिकल लॉज हो सकता है। क्या हो सकता है, मैकेनिकल लॉज। मैकेनिकल लॉज में क्या मुमकिन है, देख ले कि आपके साथ जो एक्सपेरिमेंटर है, मतलब वो क्या हो, इससे क्या हो जाए, स्पील हो जाए, यानी इसके साथ वो जो मतलब रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, इसकी क्या हो जाए, नहीं फॉर एग्जांपल इससे प्रोडक्ट क्या हो गया, स्पील हो गया। जब प्रोडक्ट स्पील हो गया तो इसने मेयर किया, तो वो प्रोडक्ट आपके उसके साथ क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है, तो इसकी वजह से एक्चुअल यील्ड क्या होगा, कम होगा। और दूसरा इसका ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल वो कोई रिएक्शन मीडियम है, जिस मीडियम में उसने क्या किया था, रिएक्शन को कंडक्ट किया था, वो रिएक्शन मीडियम से क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को रिकवर कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को रिकवर कर रहा है। तो इससे 100% प्रोडक्ट को रिकवर नहीं किया जा सकता, मतलब ये इम्पॉसिबल टू कंप्लीट रिकवरी। इसकी कंप्लीट रिकवरी क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो इस वजह से हमारे साथ क्या होता है, एक्चुअल यील्ड कम पड़ सकता है। और इसके साथ साथ ये भी इसका ये भी है कि फॉर एग्जांपल आपके साथ जो रिएक्टेंट है इसकी नेचर,
यानी रिएक्टेंट का और इसके साथ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का भी नेचर हम ये देखते हैं कि देख ले ये प्रोडक्ट वोलेटाइल तो नहीं या ये सब्लिमेशन का शिकार तो नहीं। अगर इसमें सब्लिमेशन हो रहा है या ये वोलेटाइल है तो फिर इससे इसकी जो मकदार है इसमें कमी पड़ सकती है, तो फिर हमारे साथ क्या होगा, एक्चुअल यील्ड हमारे साथ क्या होगा, कम होगा। या आपके साथ आपने जो रिएक्टेंट लिए है ये रिएक्टेंट तो सब्लिमेशन का शिकार नहीं है वोलेटाइल, क्योंकि अगर आपके साथ रिएक्टेंट वोलेटाइल हो रहे हैं यानी इसकी यानी ये वोलेटाइल है या सब्लिमेशन इसका हो रहा है तो फिर इसकी मकदार कम होगी। जब इसकी मकदार होगी तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी कम पड़ जाएगा। और इसके साथ साथ एक और रीज़न भी है जो कि हम क्या कहेंगे, रिएक्शंस कंडीशन, क्योंकि किसी भी रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए सूटेबल कंडीशंस दरकार होते हैं। वो रिएक्शन कंडीशन क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर और इसके साथ कंसंट्रेशन। तो ये तीनों फैक्टर्स क्या है, ज़रूरी हैं। अगर आपके साथ क्या है ये फैक्टर्स डिस्टर्ब हैं यानी ये वाले जो कंडीशन है ये डिस्टर्ब है तो आपके साथ जो एक्चुअल यील्ड है इसके ऊपर इसका क्या हो सकता है, असर हो सकता है। तो ये थे क्या वो फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करें टू द लेस प्रोडक्ट ऑफ द एक्चुअल यील्ड के एक्चुअल यील्ड हमारे साथ क्या होता है, कम होता है देन थ्योरेटिकल यील्ड। इसके बाद हम जाते हैं परसेंटेज यील्ड की तरफ। तो देख ले, जब केमिस्ट ने ये देख लिया, ये ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल यील्ड हमारे साथ क्या होता है, इन्हीं फैक्टर की वजह से इसकी मकदार कम पड़ जाता है देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो उसने क्या कर दी, केमिस्ट ने क्या कर दी, ये सोच लिया कि अब हमने एक रिएक्शंस की इफेक्टिविटी को यानी एफिशिएंसी को चेक करना है कि क्या हमारे साथ एक रिएक्शंस क्या है, ये रिएक्शंस जो आपके साथ क्या करता है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये कितना एफिशिएंट होता है, ये रिएक्शंस कितना एफिशिएंट है। मतलब कि आपको एक प्रोडक्ट देते हैं या आपके साथ मतलब इफेक्टिव हो, क्या हो, इफेक्टिव, यानी इसकी एफिशिएंसी और इसकी इफेक्टिविटी को चेक करता है। तो इसी को चेक करने के लिए केमिस्ट ने क्या कर दी, एक टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दी केमिस्ट्री में जिसको हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। क्या कहते हैं इसको हम, परसेंटेज यील्ड यानी परसेंट यील्ड। तो परसेंट यील्ड की उसने क्या कर दी, इसकी कंसेप्ट को क्या कर दी, इंट्रोड्यूस कर दी। तो परसेंटेज यील्ड क्या चीज़ है, परसेंटेज यील्ड क्या है, द रेशियो ऑफ द एक्चुअल यील्ड, द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू द theoretical yield expressed in percentage, the ratio of the actual yield to the theoretical yield expressed in percentage। जब आप क्या कर दे, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के दरमियान रेशियो ले ले, फिर इसको क्या कर दे, परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस कर ले, तो इसको हम क्या कहेंगे, परसेंट यील्ड कहेंगे। तो इस परसेंट यील्ड के लिए क्या है, एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है कि एक्चुअल यील्ड को आपने क्या करना है, इसको आपने नॉमिनेटर में लेना है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। आपने थ्योरेटिकल यील्ड को क्या करना है, इसी थ्योरेटिकल यील्ड को आपने डिनोमिनेटर में लेना है और इसको मल्टीप्लाइड कर दे बाय 100। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, परसेंटेज, यानी परसेंटेज में आपके साथ क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो परसेंटेज यील्ड क्या है, इसका फार्मूला ये है कि एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आपके साथ अगर एक्चुअल यील्ड भी हो और थ्योरेटिकल भी यील्ड भी क्या हो, इसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट कर ले, तो आपके साथ क्या कर सकते हैं इसको, यानी परसेंटेज यील्ड आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख ले, परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेशन के लिए हम एक एग्जांपल को क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपके साथ क्या है, फॉर एग्जांपल आपके साथ क्या है, केमिकल लेबॉरेटरी में अगर वो देख ले, एक केमिस्ट क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक केमिकल लेबॉरेटरी में ऑक्सीजन को जनरेट कर रहा है। जनरेट दी ऑक्सीजन, वो किस तरह जनरेट करता है, एक रिएक्शन है। वो रिएक्शन क्या है, पोटाशियम
क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट आपके साथ क्या है, एक केमिकल है। तो इसी पोटाशियम क्लोरेट को क्या कर दी उसने, हीट कर दी, इसको हीट अप कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की मौजूदगी में इसने क्या कर दी, पोटाशियम क्लोराइड को हीट कर दी। तो फिर ये पोटाशियम क्लोराइड क्या हो गया, ये पोटाशियम क्लोराइड फिर क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया किस चीज़ में, ऑक्सीजन में, प्लस इसके साथ क्या बनता है, कार्बन सॉरी इसके साथ पोटाशियम क्लोराइड। तो इसने क्या कर दी कि वो इसका मकसद जो इंटरेस्टेड प्रोडक्ट है वो क्या है, ऑक्सीजन। केमिस्ट का जो इंटरेस्टेड प्रोडक्ट इसमें क्या है, ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन को क्या करना है, जनरेट करना है। तो देख ले वो कह रहा है कि उसने क्या करना है, आपने उसने क्या कर दी कि पोटेशियम क्लोराइड का एक खास क्वांटिटी उसने क्या करे, वो कह रहा है कि 40 ग्राम्स। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि हमने क्या कर दी, पोटेशियम क्लोराइड की क्या कर दी, 40 ग्राम्स को हमने क्या कर दी, हीट अप कर दी। 40 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड उसको क्या कर दी, लेबोरेटरी में हीट अप कर दी। तो इसके नतीजे में आपको क्या कह रहा है कि आपके साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो ऑक्सीजन की मकदार जो जनरेट हो रहा है लेबोरेटरी में वो क्या है, जो लेबोरेटरी में ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है तो इसकी क्वांटिटी उसने दिया है, वो क्वांटिटी कितना है, वो आपके साथ है 14.9 ग्राम। तो जो अब ये क्या देख ले, इसी रिएक्शन को उसने क्या कर दी है, एक लेबोरेटरी में लगा दी है, इसने प्रैक्टिकल मैनिपुलेशन कर दी, प्रैक्टिकल वर्क डन कर दी। तो प्रैक्टिकल वर्क डन के नतीजे में ऑक्सीजन जो आपके साथ क्या है, इंटरेस्टेड प्रोडक्ट है, इसका 14.9 ग्राम बना है। तो इसी 14.9 ग्राम को हम क्या करेंगे, एक्चुअल यील्ड में क्लासिफाइड करते हैं, इसको बतौर एक्चुअल यील्ड क्लासिफाइड करते हैं। इस तरह तो देख ले आप, ये आपको क्या करना है, वो कह रहा है कि आप क्या कर ले, परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट कर दे, क्या परसेंटेज यील्ड को क्या कर दे, ये कैलकुलेट कर दे। तो परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए आपने यही फार्मूला को यूज करना है। तो इसी फार्मूले में देख ले रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है, रिक्वायरमेंट में आपके साथ एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड है। तो एक्चुअल यील्ड उसने दे दिया है 14.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन वो आपसे क्या है, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड की जरूरत है। तो थ्योरेटिकल यील्ड आपने क्या करना है, इसको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो आप इस रिएक्शन को देख ले, ये इसको बैलेंस कर ले, देख ले रिएक्शन को देख ले। तो रिएक्शन आपको क्या है, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस, हमने इस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर दे, देख ले यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे आपने ये 2 लगा दिया। तो फिर आपके साथ क्या हो जाएगा, जब यह हो जाता है इसको बैलेंस कर ले तो ये 2 पोटाशियम क्लोराइड हो जाएगा। इसके साथ आपकी ऑक्सीजन की मकदार कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 लगाना है। तो अब आपके साथ क्या है, यहाँ पे आपके साथ ये जो रिएक्शंस है ये बैलेंस हो गया। तो आप क्या कर ले, हर एक जो यहाँ पे मतलब हर एक एंटिटी है, चाहे रिएक्टेंट साइड पे हो या प्रोडक्ट साइड पे हो, तो इसको आपने क्या करना है, इसकी मोलर मास को आपने क्या करना है, वो डिराइव करना है। तो इसका मोलर मास देख ले, आपने यहाँ पे हर एक एलिमेंट की मास को चेक करना है। देख ले तो पोटाशियम कितना है, 39 है, और इस तरह क्लोरीन की 35.5 है, और ऑक्सीजन की क्या है, 16 है। तो देख ले यहाँ पे पोटाशियम की क्या है 39, और इसके साथ क्लोरीन की क्या है 35.5, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन की कितना है 16, लेकिन इसकी मकदार कितनी है 3 है। तो देख ले इसकी हर एक की AMU लगाए तो 30, ये टोटल कितना बन जाएगा, ये आपके साथ बन जाएगा 122.5 AMU। तो आपने इसको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाइड करना है। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है। तो इसको मल्टीप्लाइड कर ले, ये आपके साथ कितना आता है 245। इसमें क्या क्या आता है, ये 245 ग्राम। इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर ले तो ये 245 ग्राम आपके साथ क्या है, पोटाशियम क्लोराइड की मकदार है, यानी मास की फॉर्म में इसका ये इतना मास, यानी ग्राम के लिहाज से। तो इसके साथ आपके साथ जो प्रोडक्ट है, इंटरेस्टेड प्रोडक्ट है, वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूलर मास क्या है 16 है, कितना है 16, सॉरी इसकी मॉलिक्यूलर मास क्या है 32, यानी इसका ये मोलर मास बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 मोल है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाइड कर ले तो ये कितना बन जाएगा, ये 96 AMU, लेकिन इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर ले तो ये 96 ग्राम बन जाएगा। यहाँ पे इस तरह पोटाशियम क्लोराइड है, तो ये कितना है, ये 39 और ये 35.5, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आपस में प्लस कर ले, ये कितना आ जाता है 74.5 ग्राम। लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर ले तो ये कितना आता है 149 ग्राम।
लेकिन हमारा इंटरेस्टेड प्रोडक्ट ये है। तो आपको ये क्या कह रहा है कि देख ले, अगर आप थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट कर ले, तो क्योंकि अब आपके साथ क्या है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नतीजे में आपके साथ जो यानी आपके साथ जो इंटरेस्टेड प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की मिकदार कितना है, 96 ग्राम है। तो अब आपको ये कह रहा है कि अगर आपने पोटाशियम क्लोराइड को कितना 40 ग्राम को आपने क्या कर दी, हीट अप कर दी, तो फिर आपके साथ इसकी कितनी मिकदार बन जाएगी, यानी इसकी कैलकुलेशन कर दे थ्योरेटिकल यील्ड। यानी थ्योरेटिकल यील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपके साथ एक कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, तो कन्वर्जन फैक्टर के जरिए इसको क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले। देख ले कन्वर्जन फैक्टर के मुताबिक क्या है, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आप क्या है, आप जनरेट कर सकते हैं कितने से, जब आप 245 ग्राम क्या कर ले, पोटाशियम क्लोराइड को क्या कर ले, जलाए। तो आपके साथ ये ऑक्सीजन किस चीज़ से, इतनी पोटाशियम क्लोराइड को क्या कर ले, जलाए, तो आपके साथ इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी इसको हीट कर ले। अगर आपने क्या कर दी, आपने क्या कर दी, 40 ग्राम को लेबॉर्ट्री में क्या कर दी है, आपने इसको क्या कर दी है, हीट अप कर दी है, तो यहाँ पे क्या कर दे, 40 ग्राम से 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से सॉरी पोटाशियम क्लोराइड को क्या कर ले, हीट अप कर रहे हैं, तो पोटाशियम क्लोराइड और ये वाले क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इन सारे को क्या कर दे, मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो यहाँ पे आपके साथ प्रोडक्ट कितना आता है, तो इसका प्रोडक्ट आपके साथ कितना आता है, तो वो तकरीबन आपके साथ 15.7 ग्राम आएगा। तो 15.7 ग्राम आपके साथ क्या है, ये आपके साथ क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड है। तो ये आपके साथ क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड है। तो आपको क्या है वो मालूम है, यहाँ पे देख ले, इस फार्मूले के मुताबिक आपने इसकी क्या करना है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या कर ले, पुट कर ले। तो वैल्यू को पुट करने के लिए आपने क्या करना है, तो आपके साथ क्या है, परसेंटेज, आपके साथ क्या है, परसेंटेज यील्ड है। तो परसेंटेज यील्ड आपके साथ क्या है, थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड आपके साथ कितना आया है, तो एक्चुअल यील्ड आपके साथ क्या है, 14.9 ग्राम, 14.9 ग्राम। और इसके साथ साथ आपके साथ क्या है, एक्चुअल यील्ड जो क्या कैलकुलेट कर दिया हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, वो क्या है, 15.7 है, 15.7 ग्राम है, और इसको 100 से मल्टीप्लाइड कर ले, तो आप देख ले यहाँ पे ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जिस तरह ये इसकी मास की वो क्या है, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो में जब इसकी यूनिट कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज यील्ड हैज़ नो यूनिट, यानी ये यूनिट लेस होता है, क्योंकि एक्चुअली ये मास के दरमियान क्या है, रेशियो है। तो चलो इसको आपस में मल्टीप्लाइड कर ले, तो इसका क्या होगा, आपके साथ क्या हो जाएगा, इसका जो क्वांटिटी है वो यानी परसेंटेज है वो कितना जाएगा, वो तकरीबन 94.6% आएगा। कितना जाएगा, ये 94.6% आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसी परसेंटेज यील्ड को, यानी परसेंटेज यील्ड को हमने क्या करना है, हमने परसेंटेज यील्ड को क्या करना है, इसको इसकी क्लासिफिकेशन करना है। परसेंटेज यील्ड की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, देख ले, अगर आपके साथ परसेंटेज यील्ड, किसी भी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड आपके साथ 90 से क्या आ रहा है, एबाव आ रहा है, यानी 90 से आपके साथ इसकी फिगर एबाव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसी रिएक्शंस को, यानी इसी जो आपके साथ जो प्रोडक्ट बन रहा है यील्ड है, तो इसको हम नाम देंगे एक्सेलेंट यील्ड। क्या कहेंगे इसको, एक्सेलेंट यील्ड कहेंगे। जिस तरह के हमने ये इसी रिएक्शंस में जो कि हमने कर दी, इस रिएक्शन में यहाँ पे क्या था, 94.6% आया था, तो वो वाला हमारे साथ क्या था, एक्सेलेंट यील्ड था। इसी तरह अगर आपके साथ 80% से क्या आ रहा है, एबाव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या होगा, गुड यील्ड होगा। क्या होगा, गुड यील्ड होगा। इस तरह ये भी मुमकिन है कि आपके साथ ये जो परसेंटेज यील्ड है ये 100% को, यानी 100 का फिगर को भी क्रॉस करें। वो कब, वो तब मुमकिन है, देख ले, इसके लिए क्या है कि आपके साथ जो प्रोडक्ट हो, यानी जो प्रोडक्ट आपके साथ है, प्रोडक्ट के साथ यानी जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, इसके साथ क्या हो, इम्प्योरिटी क्या हो, ऐड हो, यानी आपके साथ क्या हो, इसमें इम्प्योरिटी ऐड हो। फॉर एग्जाम्पल
आपने क्या करना है, एक रिएक्शन वेसल लेना है। इसमें आपने क्या 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 कर दी है, आपके साथ मीडियम क्या है, कोई फॉर एग्जांपल वाटर आपके साथ बतौर मीडियम यूज़ है। तो आपने इसमें क्या कर दी, रिएक्टेंट डाल दिया। तो रिएक्टेंट डालने के बाद यहाँ पे रिएक्शन हो गया, तो रिएक्शन के नतीजे में आपने क्या कर दी, आपके साथ प्रोडक्ट बन गया। लेकिन इस प्रोडक्ट में क्या हो गए, वाटर भी क्या हो चुके हैं इसमें, यानी ऐड हो चुके हैं, क्योंकि इसमें वाटर भी क्या है इसके अंदर डिपॉजिट हो चुके हैं। तो इसी डिपॉजिट वाटर को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसी वाटर ने इसकी क्या कर दिया, इसकी मास को बढ़ा दिया, इसकी मास को इंक्रीज किया है। तो फिर हम इस वजह से क्या कहेंगे, अगर इसकी परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करेंगे तो ये 100% को क्रॉस करेगा। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि इसकी परसेंटेज यील्ड 100 से भी मतलब आगे हो सकता है। तो आप केमिस्ट क्या करते हैं, इसी यानी परसेंटेज, ताकि इससे वाटर को रिमूव कर दे, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करने के लिए वो क्या करते हैं, इसको हीट कर दे हैं। जबकि हीट करके तो फिर वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, और फिर आपके साथ क्या होगा, प्योर कंपाउंड यानी प्योर में जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। फिर आपके साथ एक्चुअल यील्ड फिर तब क्या हो जाएगा, 100% से कम आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हमने जाना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी हमारे साथ जो परसेंटेज यील्ड है, यानी परसेंटेज यील्ड की इसकी इंपॉर्टेंस, केमिस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस का मतलब यह है कि हम किसी भी रिएक्शंस को, यानी एक रिएक्शन है आपके साथ, इसी रिएक्शंस को हमने ये क्लासिफाइड करना है कि क्या ये इफेक्टिव है, कास्ट इफेक्टिव है, ये क्या है आपके साथ, यानी कास्ट इफेक्टिव है, इसकी एफिशिएंसी ठीक है, यानी हम इसको कब इसको ये कह सकते हैं कि ये कमर्शलाइज है, ताकि ये क्या हो, मतलब आगे क्या हो, प्रोसीड हो। तो इसके लिए क्या करें, देख ले फॉर एग्जांपल हमने क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ जाना है। इसको बतौर एग्जांपल लेंगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको पता है वो क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग प्रिपरेशन यानी मेडिसिन प्रिपेयर किए जाते हैं। तो मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए क्या है, जिस केमिकल की यानी जो केमिकल दरकार है, फॉर एग्जांपल कोई केमिकल है, हमने कोई एक मेडिसिन को तैयार करना है, फॉर एग्जांपल हमने केमिकल लिया ए और इसके साथ रिएक्टेंट बी लिया, तो फिर हमने क्या कर दी, कोई एक ख़ास हमने फॉर एग्जांपल इसको नाम दिया डी के नाम से हमने क्या एक मेडिसिन को प्रिपेयर करना है। तो देख ले मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए जो केमिकल यूज़ होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, मतलब ये बहुत हाई कास्टली होते हैं, मोर मतलब वैल्यूबल होते हैं। तो फिर हमारे साथ जो प्रोडक्ट है, हमने इसको चेक करना है कि क्या हमारे साथ प्रोडक्ट ज़्यादा मकदार में आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, मोर कास्टली है। तो अगर हमारे साथ क्या है, प्रोडक्ट ज़्यादा मकदार में आ रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि क्या है, ये मेडिसिन क्या है हमारे साथ ज़्यादा मकदार में आ रहा है, तो फिर ये रिएक्शन हमारे साथ क्या है, कास्ट इफेक्टिव है। तो फिर इसको हम क्या करते हैं, कमर्शलाइज करते हैं, ताकि इसकी मकदार क्या हो, फिर बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह फिर क्या हो, अवेलेबल हो। तो अगर इस तरह हो कि फॉर एग्जांपल ये आपके साथ क्या है, ये जो रिएक्टेंट है ये ड्रग बना रहा है, ये मेडिसिन बना रहा है, अगर इसकी मकदार कम हो तो फिर हम कहते हैं कि क्या है, ये चीज़ कास्टली है, हाई कास्टली है, तो इसमें ये क्या होता है, ज़ाया हो रहा है, तो फिर ये प्रोसेस कमर्शलाइज नहीं हो सकता। तो फिर आप इसकी परसेंटेज को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी परसेंटेज को कैसे बढ़ा सकते हैं कि ये प्रोसेस हम किसको क्या कर दें, कमर्शलाइज कर दें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि केमिस्ट क्या करेगा, केमिस्ट ये करेगा कि ये वाला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को ऐसा रिएक्शन बनाएंगे, एक ऐसा रूट तलाश करेंगे कि वो रूट क्या हो, ये क्या हो, फास्ट भी हो, और इसके साथ क्या हो, प्रोडक्ट आपका कि जो है ना एक्चुअल यील्ड, यानी आपके साथ जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मकदार में बनाए, यानी मोर प्रोडक्ट जनरेटिव हो, यानी इस तरह हो कि वो प्रोडक्ट आपको ज़्यादा दे। जब आपके साथ प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो और रिएक्शन मैकेनिज्म भी क्या हो, फास्ट हो, यानी इसके ऊपर जो है ना एक्सपेंसेस कम आ जाए, तो आपके साथ क्या होगा, ये प्रोसेस यानी परसेंट यील्ड भी आपके साथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर इसी प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, इस मेडिसिन का जो प्रोसेस है, ये रिएक्शन है, ये मैकेनिज्म है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कमर्शलाइज कर सकते हैं, ताकि कमर्शली ये प्रोडक्ट को तैयार कर सके। लेकिन बाज़ों का क्या होता है, देख ले फॉर एग्जांपल अगर एक मेडिसिन होता है, एक मेडिसिन आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है, लेकिन वो मेडिसिन के लिए सेवरल स्टेप दरकार हो, क्या हो, सेवरल स्टेप। तो देख ले इस सेवरल स्टेप के लिहाज से हम देख ले फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए बी है, आपके साथ प्रोडक्ट बना रहा है क्या, सी, और फिर क्या होता है, ये प्रोडक्ट सी, ये जो प्रोडक्ट सी है, इसको बतौर रिएक्टेंट यूज़ करके आगे आपने प्रोडक्ट आपने क्या बनाना है, प्रोडक्ट डी, और प्रोडक्ट डी को आपने क्या है फर्दर यानी आगे आपको बतौर रिएक्टेंट यूज़ करके आपने इससे प्रोडक्ट ई बनाना है। तो ये आपके साथ क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है।
जो कि ड्रग है, ये फाइनल क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है जो कि आपके साथ मेडिसिन के तौर पर काम करेगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है कि इसकी मिकदार हमारे साथ कितना बनता है और इसको सेवरल स्टेप से पास होकर इसके ऊपर कितना एक्सपेंसेस आते हैं। तो देख ले फॉर एग्जांपल, अगर हर एक स्टेप पे यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, और फिर इसका क्या है, जब इतना सक्सेसिवली लॉस हो रहा है तो बिल्कुल क्या होगा, आपके साथ फाइनल यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, इसके ऊपर भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा कम होगा। जब ये कम होगा तो आपके साथ एक्चुअल यील्ड कम है, जब एक्चुअल यील्ड कम है तो फिर आपके साथ क्या होगा, परसेंटेज यील्ड कम होगा, परसेंटेज यील्ड कम होगा तो फिर आपने बहुत क्या कर दी, ये वैल्यूबल यानी बहुत ज़्यादा कॉस्टली केमिकल को यूज़ किए हैं, तो और आपके साथ प्रोडक्ट भी कम बन जाए तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा लॉस होता है, एक्सपेंसिव यानी अननेसेसरी लॉस यानी वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स भी होता है, और ये क्या होता है यानी ज़्यादा एक्सपेंसेस के ऊपर आ चुके होते हैं। इसके साथ साथ देख लें, फिर जब इस तरह का मसला हो जाए और आपके साथ जो प्रोडक्ट है वो कम बन जाए तो इसी प्रोसेस को फिर हम कमर्शलाइज नहीं कर सकते। अगर हमने इसको कमर्शलाइज करना है, इसकी परसेंटेज यील्ड को हमने बढ़ाना है, वो कैसे बनाएंगे, ताकि हम ऐसा रूट को सर्च करेंगे कि वो फास्ट भी हो और आपके साथ जो प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा मतलब जनरेटिव प्रोडक्ट हो, यानी काफ़ी ज़्यादा यानी मोर प्रोडक्टिव हो, ये वाला मैकेनिज्म क्या हो, मोर प्रोडक्टिव हो, फिर आपके साथ क्या होगा, ये कमर्शलाइज हो सकता है। इसके बाद हम जाते हैं क्या, थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में क्या करते हैं, कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, जो कि क्या होता है हमारे साथ डिफरेंट टेस्ट के लिहाज से क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देख ले, फर्स्ट एमसीक्यूज के लिहाज से देख ले, अगर आपको ये दिया गया हो क्वेश्चन के एक्चुअल यील्ड is less than actual yield is always less than theoretical yield। theoretical yield से अब क्या है, आपके साथ जो एक्चुअल यील्ड है वो कम हो। फॉर एग्जांपल कोई एक रिएक्शन दिया है कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके आपके साथ अमोनिया बन जाए, तो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके साथ ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो कहते हैं कि एक्चुअल यील्ड यानी एक थ्योरेटिकल यील्ड से क्या हो, कम हो। तो ये क्यों होता है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें उसने लिखा है ड्यू टू रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या है, रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी कि ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सेबल हो। और दूसरा ऑप्शन इसने दिया है क्या है, मैकेनिकल लॉस। और यहाँ पे इसने थर्ड ऑप्शन दिया है रिएक्शन कंडीशन, और इसके साथ ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ दीज। तो देख ले, जैसे हमने फैक्टर्स को डिस्कस किया था, तो फैक्टर में जो हमने डिस्कस किया तो रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी भी मौजूद था, मैकेनिकल लॉज भी था और रिएक्शन कंडीशन भी थे। तो आपने क्या करना है, डी को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इस तरह ये भी मुमकिन है कि आपसे ये कहे कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड से क्या है, वो कम है। आपको क्या है, यहाँ पे क्या है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कौन से रीजन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑप्शन दिया है ए में क्या है, आपको टेम्परेचर दिया है, ऑप्शन बी में आपको दिया है प्रेशर, और ऑप्शन सी में दिया है कंसंट्रेशन, और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ दीज। तो रिएक्शन कंडीशन में तीनों आते हैं, कंसंट्रेशन भी आ सकता है और प्रेशर भी आ सकता है, टेम्परेचर भी आ सकता है, क्योंकि रिएक्शन कंडीशन क्या कर सकता है, इसको इफेक्ट कर सकता है। तो ऑल ऑफ दीज आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। अगर आपके साथ कुछ इस तरह आ जाए कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड के यानी आपके साथ जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से क्या है, कम है। आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन दिए गए हैं कि फॉर एग्जांपल आपके साथ क्या है, साइड रिएक्शन यानी चेन रिएक्शन। ऑप्शन बी उसने दिया है क्या है, साइड रिएक्शंस। सी उसने दिया है रिवर्सेबल रिएक्शंस। और यहाँ पे आपको क्या है, आपको दिया है ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज।
तो क्या करना है, देख ले, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो फिर भी इफेक्ट करता है, अगर साइड वाइज रिएक्शन हो जिससे बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट बनता है, या चेन रिएक्शन हो जो कि चेन प्रोसेस में इसका क्या होता है, ये प्रोसीड हो रहा है, तो ये सारे क्या कर सकते हैं, इसी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो डी अपने ऑप्शन को यानी ऑल ऑफ दिस को आपने क्या करना है, इसको फिर अपने क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है। तो अब हमने क्या करना है, यील्ड के लिहाज से यानी परसेंटेज यील्ड के लिहाज से हमने इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए कि एक रिएक्शन है लेबॉर्ट्री में, फॉर एग्जांपल वो रिएक्शन किस तरह है कि आपके साथ क्या हो, ये H2 प्लस ऑक्सीजन है, आपस में मिलते हैं, आपके साथ H2O2 बनाते हैं। तो वो देख ले आपसे क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल इसने क्या दी, इसने 94% यील्ड दी है। तो यहाँ पे इसने लिखा है कि आपको ये, फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलेंट यील्ड, या ऑप्शन बी में लिखा है गुड यील्ड, ऑप्शन सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, और लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। तो ये हमने पढ़ा था कि जब आपके साथ 90 से अबाव हो तो फिर हम इसको एक्सेलेंट यील्ड में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। अगर इस तरह का हो कि देख ले 80 हो, आपके साथ 80% की बात की गई हो, तो फिर आपने इसको क्या, और यहाँ पे आपको क्या है ऑप्शन गोल्ड, फिर गोल्ड यील्ड में इसको आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इस तरह ये भी है कि देख ले परसेंटेज यील्ड में भी, यानी परसेंट यील्ड में भी ग्रेटर देन 100%। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, ड्यू टू इम्प्योरिटी, यहाँ पे क्या है, इम्प्योरिटी दिया गया है, और ऑप्शन बी क्या है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। सी आपको दिया गया है रिवर्सिबिलिटी और मैकेनिकल लॉज, और ऑप्शन डी दिया गया है नॉन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, कोई ऑप्शन दिया है। तो आपको क्या होना, जैसा कि हमने पढ़ा था कि रिएक्शन 100 यानी परसेंटेज यील्ड आपके साथ 100 के फिगर को भी क्रॉस कर सकता है, तो फिर वो किस चीज़ की वजह से हो सकता है, वो इम्प्योरिटी की वजह से हो सकता है। ओके, इस तरह भी इसका आ सकता है कि परसेंटेज यील्ड आपके साथ क्या है, परसेंटेज यील्ड के बारे में कि परसेंटेज यील्ड हैज़ यूनिट। तो आपका ऑप्शन दिया है यूनिटलेस, आपको ऑप्शन दिया है ग्राम, आपको ऑप्शन दिया है वॉल्यूम या कोई और चीज़ इसका ये दिया है, और इसके साथ ऑप्शन क्या है, नॉन ऑफ दीज। तो आपने इसको क्या करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये रेशियो ऑफ द मासेज है, तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा, यूनिटलेस होगा। तो इस तरह के डिफरेंट एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, तो फिर आपने इसको इस तरह क्या करना है, डील करना है। तो ये था आज यील्ड और इस तरह कुछ और एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक के बारे में। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम मोल और मोल के कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।